देखो ये पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ये मेरा स्टील का बना हुआ है और ये ब्रास। ब्रास का बना हुआ है। इस पे फोर्स लग रहा है 30 किलो न्यूटन का। ये 20 का डाया है और ये 30 का डाया है। ये 400 है, ये 300 है, ठीक है। तो हम लोग दोनों को अलग अलग देखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन मेरा स्टेप्स में चेंज कर रहा है, तो ठीक है। तो सर फिर वो इस थ्री मटेरियल ब्रास हंड्रेड मटेरियल को अलग से निकालना पड़ेगा। ये देखो, ये डायमीटर को रिप्रेजेंट करने का नोटेशन होता है, मतलब 30 और 5 लिख देंगे तो इसका मतलब होता है कि ये डायमीटर बता रहा है, ठीक है। ये इंजीनियरिंग नोटेशन होता है। ये 5 है, ये बताता है डायमीटर इसका 20 है, इसका 30 है, ठीक है। सर मैं 300 की जगह 360 ले लिया था, इसी वजह से गलती हो गया है। अच्छा हाँ, ये 300 है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें ब्रास का चाहिए, तो इलोंगेशन ब्रास का कितना हो जाएगा? इलोंगेशन ऑफ ब्रास ये हो जाएगा, लोड कितना होगा ब्रास मटेरियल में। अब देखो यहाँ क्रॉस सेक्शन को ब्रेक करो, देखो कितना लोड लग रहा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो लेफ्ट साइड हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है, तो इसका भी कुछ रिएक्शन आएगा जो हमें पता नहीं है। तो हमें राइट साइड देखेंगे, राइट साइड से पता चल रहा है कि इसमें 30 किलो न्यूटन का फोर्स आ रहा है। तो 30 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद मेरा लेंथ कितना है, 300 है, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर 20 स्क्वायर इंटू ई। ब्रास का यंग्स मॉडुलस हम कितना दिए थे, 1 इंटू 10⁵ ठीक है। इसको सॉल्व करो, यहां से ये 3 ये 2 टोटल कट जाएगा। ये आ रहा है मेरा 0.2865 mm। ये सही आया है? यस सर, ब्रास का। हाँ हाँ ब्रास का इतना आया है सर। सर आ रहा है 0.4564 ऐसे। रुको चेक कर दे। अब स्टील का हम लोग देख लेते हैं, यस स्टील में सर। कितना लोड आ जाएगा। फिर से इसमें भी 30 का लोड आएगा। लेंथ 400 डिवाइडेड बाय π/4 इंटू 30 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁵ फिर से यहाँ पे ये 3 ये 2 ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ये आ रहा है मेरा 0.0849 mm, ठीक है। दोनों को ऐड करो, ये टोटल इलोंगेशन बता देगा। तो टोटल इलोंगेशन क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम 0.3714 आ रहा है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यस सर, थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया था, सही है सर। ठीक है। ठीक है और सर, दूसरा ये क्वेश्चन नीचे वाला बन जाएगा। क्या चीज, ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन बन गया था, दूसरा जो दिए थे। यस सर, छोड़ दीजिए। ठीक है चलो, उसका 0.459 था आंसर, ठीक है। 0.459 सेकेंड वाला था। ओके सर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। इसमें हम नेक्स्ट हेडिंग देखो। दूसरा चैप्टर सर। नहीं नहीं, अभी यही चैप्टर चल रहा है। अभी ये यस चैप्टर थोड़ा और चलेगा। पहला चैप्टर में ये बहुत बड़ा सेक्शन है, पहला जो चैप्टर है। यस सर। बेसिक यही है, ये बेसिक कंप्लीट हो गया
फिर समझ लो नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएगा वो सब समझने में बहुत आसानी हो जाएगा। यस ठीक है, क्योंकि ये बेसिक जो होता है, ये बेसिक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। इसलिए देखो, इसलिए इसमें टाइम भी लग रहा है। इसका जब हम बेसिक समझा देते हैं, मेरा 4-5 लेक्चर सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन समझाने में चला गया था। ठीक है, लेकिन वही अगर बेसिक हम मिस कर देते तो ये सब क्वेश्चन फिर समझने में बहुत दिक्कत होता। तो आज अब देखो हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एक मेरे बेदम बाल है, उसमें हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें कितना एलोंगेशन हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि एक मटेरियल है मेरे पास, सपोज यही बार है, ठीक है, ये बार को हम क्या किए, इस तरह से फिक्स्ड किया हुआ है। तो इस बार में इसका अपना वेट भी कुछ होगा, इस मटेरियल का कुछ वेट होगा जो यहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक है, वेट। ठीक है, तो ये जो वेट है इस मटेरियल का, इसके वजह से इसमें कितना एलोंगेशन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ वेट। तो किसी भी मटेरियल का इस बार का अपने सेल्फ वेट के कारण, यहाँ बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, बाहर से हम फोर्स नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इस मटेरियल का अपना जो वेट है उसके कारण इस मटेरियल में कितना इलोंगेशन आएगा वो हम लोग चेक करेंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बाहर से एक्सियल लोड लगा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इसका अपने सेल्फ वेट की वजह से कितना इलोंगेशन आएगा। तो हेडिंग दे दो इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। तो हम लोग पहला देखेंगे प्रिज्मेटिक बार का। प्रिज्मेटिक बार मींस यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं प्रिज्मेटिक बार का सेल्फ वेट की वजह से कितना एलोंगेशन होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास प्रिज्मेटिक बार है। ठीक है, ये प्रिज्मेटिक बार है, इसका लेंथ है L, इस बार का लेंथ L है, और यहाँ इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा ये हम मान लेते हैं A है। ठीक है, जैसे सिंपली मान लो ये मेरा एक बार है। ठीक है, तो इस बार का अपने सेल्फ वेट की वजह से कितना एलोंगेशन होगा, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा हो गया, ये वाला इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। ये हम मान ले रहे हैं A है, इसका ये लेंथ जो है, ये इसका लेंथ होगा जो हम मान लिए L है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला इसका A है। ठीक है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, A इसका एरिया हो गया, या फिर ये सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये वाला सपोज एक मेरा बार है, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है, ये हम मान लिए ये हमारा A है और ये इसका लेंथ है, तो दोनों हो सकता है। यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन को जनरलाइज्ड कर दे रहे हैं कि ये हमारा सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं डाल रहे हैं, π/4 d स्क्वायर सब हम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे सिंपली A लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं कि इसमें जो वेट लगेगा, इस वेट की वजह से इसका कितना एलोंगेशन होगा। ठीक है, तो देखो जो इसका वेट, हम इसके लिए क्या करेंगे, एक हम छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ एलिमेंट कंसीडर करने का रिक्वायरमेंट क्यों है कि देखो जो फॉर्मूला होगा PL/AE, लेंथ तो ठीक है, एरिया और ई भी सेम ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लोड है, यहाँ पे लोड वेरी करेगा। ठीक है, क्यों वेरी करेगा, क्योंकि ये जो बार है हम इसका सेल्फ वेट कंसीडर कर रहे हैं। तो वेट क्या होगा कि अगर हम इस पॉइंट पे वेट देखेंगे तो यहाँ पे वेट कुछ और होगा, यहाँ पे वेट कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ होगा, मैक्सिमम वेट यहाँ पे होगा। यहाँ पे अगर हम वेट मेजर करेंगे तो W होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे मेजर करेंगे तो यहाँ पे ये केवल इतना पार्ट का वेट बताएगा। ठीक है, तो वेट यहाँ पे वेरी हो रहा है, और यहाँ पे जो W वेट है वो उसका यहाँ पे लगेगा। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पे लोड वेरी कर रहा है, इसलिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब लोड भी वेरी ना करे और क्रॉस सेक्शन भी वेरी ना करे, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अब उसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उस एलिमेंट का इलोंगेशन हम निकाल लेंगे इस वेट की वजह से, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम 0 से L तक। तो हम एज्यूम कर लिए कि एक एलिमेंट एट ए डिस्टेंस ऑफ x डिस्टेंस पे फ्रॉम द फ्री एंड, ये होता है फिक्स्ड एंड, क्योंकि ये फिक्स किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री एंड, जिसपे कुछ नहीं किया हुआ है, तो ये हो जाएगा फ्री एंड। तो फ्री एंड से x डिस्टेंस पे हम एक एलिमेंट कंसीडर किए जिसका लेंथ कितना है dx, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे कि इस एलिमेंट का वेट कितना होगा, यहाँ पे वेट कितना होगा, पहले ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो वेट निकालने के लिए एक कंसेप्ट का जरूरत है, एक होता है स्पेसिफिक वेट किसी भी मटेरियल का, जैसे एक डेंसिटी होता है, ठीक है, मटेरियल का डेंसिटी होता है, उसी तरह एक होता है स्पेसिफिक वेट मटेरियल का। ये क्या डिफाइन होता है, ये डिफाइन मेरा होता है ये स्पेसिफिक वेट, क्या कोई भी मटेरियल का स्पेसिफिक वेट होता है उसका वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम पे उस मटेरियल का कितना वेट है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक वेट, ठीक है। वेट पर यूनिट वॉल्यूम यानी एक यूनिट वॉल्यूम पे उस मटेरियल का वेट कितना है, जैसे डेंसिटी डिफाइन होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मींस एक यूनिट वॉल्यूम पे उस मटेरियल का मास कितना है। अगर मान लेते हैं इतना एक यूनिट वॉल्यूम है उस मटेरियल का, तो उसका इतना में जो मास होगा उसी को हम लोग बोलेंगे डेंसिटी, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे स्पेसिफिक वेट बोलता है कि मटेरियल का पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना वेट होगा उसका, ठीक है। तो ये हमारा डिफाइन हो जाएगा स्पेसिफिक वेट। ये देखो डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पेसिफिक वेट को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई भी मटेरियल के लिए ये वैल्यूज, ये सब वैल्यू फिक्स होता है, ठीक है। जैसे अगर हम आयरन अगर हमारे पास है तो आयरन का डेंसिटी हम पढ़ाए हैं कुछ 7800 होता है, ठीक है, इतना केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया आयरन का स्पेसिफिक वेट, सॉरी डेंसिटी। तो इसी तरह से एक किसी भी एक पार्टिकुलर मटेरियल के लिए जिस तरह ई का वैल्यू फिक्स होता है, यंग्स मॉडुलस फिक्स होता है, वैसे ही ये सब वैल्यू भी फिक्स होता है, उसका प्रॉपर्टी है उस मटेरियल का, और प्रॉपर्टी हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक वेट का यूज करेंगे। अब देखो हमारा क्या है, स्पेसिफिक वेट हमने डिफाइन किया वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और देखो वेट मान लेते हैं W है, टोटल वेट W है, ठीक है, गामा इक्वल टू W अपॉन वॉल्यूम। देखो निकालते हैं वॉल्यूम किसी मटेरियल का क्या होगा, अगर इस मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ, ठीक है, ये वॉल्यूम होगा, ठीक है। क्योंकि इस ये अगर मान लेते हैं ये रेक्टेंगुलर एरिया है, तो एरिया उसका क्या हो जाएगा, विद इनटू थिकनेस इनटू लेंथ, यही होता है ना LBH, ठीक है। तो यहाँ पे जो B और H है ये क्या है एक्चुअली में, इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। जैसे ये अगर मेरा मटेरियल है तो ये हो गया उसका लेंथ, और ये हो गया उसका विड्थ, और ये हो गया उसका थिकनेस। तो ये जो थिकनेस और इसका जो विड्थ हुआ, ये दोनों ही तो क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो हम थिकनेस इनटू विड्थ को लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये लेंथ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल दे देगा वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम को क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, A इंटू एल। तो यहां से हम निकाल सकते हैं W इक्वल टू क्या आ जाएगा, गामा AL। लेकिन चूंकि हम लेंथ कहां तक का ले रहे हैं, ये टोटल लेंथ ले रहे हैं, तो ये वेट जो बताएगा ये यहाँ का वेट बताएगा। अगर हमें यहां तक का वेट चाहिए तो हमें ये लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस एलिमेंट का अगर वेट चाहिए, एलिमेंट का वेट चाहिए तो हमें जो पोर्शन नीचे है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया वही होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेकिन जो लेंथ होगा वो इतना होगा, ठीक है। क्योंकि वेट यहाँ पे वेरी करेगा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे।
समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे किसी को दिक्कत हो रहा है तो बताओ, क्वेश्चन करो। अगर कुछ पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। सर अगर वो स्ट्रिप का लेंथ, हमको स्ट्रिप का वेट निकालना होता तो लेंथ कौन सा लेते? देखो, अगर मेरे पास कितना वेट है मटेरियल का, सपोज मान लो मेरे पास ये मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पे अगर वेट निकालना हो तो यहाँ तक का लेंथ हम कंसिडर करेंगे, और अगर यहाँ तक का अगर का वेट निकालना हो, यहाँ पे इस मटेरियल का कितना वेट है, तो वेट बताता है कि नीचे वाला पोर्शन, वेट यही नीचे वाला पोर्शन बताएगा ना। यहाँ पे अगर हम वेट निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम वेट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे वेट निकालना है तो हम इस टोटल लेंथ को कंसिडर करेंगे। अगर हमें यहाँ पे वेट निकालना है तो इस पोर्शन को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम एलिमेंट का लेंथ निकालना है तो हम लोग इस एक्स लेंथ को कंसिडर करेंगे। एरिया क्रॉस सेक्शन का सेम होगा, एरिया नीचे वाला तो चेंज कर नहीं रहा है, हम केवल इस पोर्शन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये वैरी करेगा, मींस यहाँ पे अगर एलिमेंट का लेंथ निकालना है तो एक्स लेंगे, अगर यहाँ टोटल लेंथ निकालना है तो एल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ length dx at a distance of x from free end, ठीक है। जो फ्री एंड है वहां से x डिस्टेंस पे हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि इस सेक्शन पे कितना सेल्फ वेट आ रहा है मटेरियल का, ठीक है। तो लोड एक्टिंग एट दिस एलिमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है। सेल्फ वेट के कारण इस एलिमेंट पे कितना लोड आएगा, ये क्या हो जाएगा, P इक्वल टू, देखो ये वेट जो निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे है वो क्या है, गामा ए इंटू एल, लेकिन ये कहाँ पे बता रहा है लोड, यहाँ पे। तो अगर हमें इस एलिमेंट पे चाहिए तो गामा ए इंटू एल के जगह में हम एक्स पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बता देगा कि यहाँ पे कितना लोड एक्ट कर रहा है, इस जगह पे ये जो लोड एक्ट करेगा ये कितना होगा, ये हमारा पी का वैल्यू होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लोड पूछेगा तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे W मींस गामा ए एल, लेकिन यहाँ पे लोड पूछेगा तो वो हम बताएंगे गामा ए एक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो लोड एक्ट करेगा वो ये नीचे वाला पार्ट का लोड होगा, ठीक है। यहाँ पे जो लोड एक्ट करेगा इस पार्ट का लोड होगा, जितना वेट इस पार्ट का होगा वही लोड यहाँ पे एक्ट करेगा। यहाँ पे कितना लोड एक्ट करेगा, जो वेट इस पार्ट का होगा, तो इस पार्ट का वेट कितना होगा, गामा ए इंटू एक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यस सर, आगे देखो वेट क्या होता है, अगर कोई मेंबर का वेट है, अगर हम इसका ही वेट निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे पकड़ेंगे तब ये इस टोटल का वेट हमको बताएगा, बट अगर हम यहाँ पे पकड़ेंगे तो ये इतना पार्ट का वेट बताएगा, इससे नीचे जो पार्ट है। हम अगर यहाँ पे पकड़ रहे हैं तब इस मटेरियल पे कितना लोड लग रहा है वो इस टोटल वेट होगा इसका, लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कितना वेट एक्ट कर रहा है सेल्फ वेट, वो इससे नीचे जो पोर्शन है उसका वेट बताएगा, ठीक है। तो अब हमें लोड पता चल गया कि कितना लग रहा है, सेक्शन पे लोड पता चल गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। तो इस छोटा सा एलिमेंट का हमें पता चल गया कि यहाँ पे लोड कितना लग रहा है। अब इस एलिमेंट का हम एक्सटेंशन निकाल लेते हैं, तो एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ एलिमेंट। एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, PL अपॉन AE। लोड कितना है, यहाँ पे P मान लेते हैं लोड है हमारा, ठीक है। L क्या होगा, इस एलिमेंट का चूंकि हम एक्सटेंशन निकाल रहे हैं इसका लेंथ जो कि dx है, ठीक है। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया तो हर एक जगह सेम है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो एरिया ए ही होगा जो हम माने हैं यहाँ पे,
और यंग्स मॉडुलस हम ई मान लेते हैं, ठीक है। इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ई है। अब पी कितना है, इस एलिमेंट पे लोड कितना एक्ट कर रहा है, गामा ए एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए इंटू ई। ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा एक्स डी एक्स अपॉन ई। ये हो जाएगा इस छोटे से एलिमेंट का इलोंगेशन, इस छोटे से एलिमेंट का। और हमें जब टोटल का चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से L तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो टोटल इलोंगेशन लिखते हैं, टोटल इलोंगेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to L गामा एक्स dx अपॉन ई, ठीक है। गामा क्या है, ये स्पेसिफिक वेट है और ये किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो गामा बाहर हो जाएगा, ई भी प्रॉपर्टी है मटेरियल का यंग्स मॉडुलस, ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी बाहर हो जाएगा। अब x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। कहां से कहां तक, 0 से L तक, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस L को पुट कर दो, तो L रखेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा, तो गामा L स्क्वायर अपॉन 2e। 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये देखो हो गया फॉर्मूला इलोंगेशन का। तो सेल्फ वेट की वजह से फॉर्मूला कितना आ रहा है, गामा L स्क्वायर बाय 2e। अब देखो, अब एक काम और करते हैं, अब इस गामा का वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। यहाँ पे गामा का वैल्यू क्या आ रहा था, W अपॉन ए इंटू एल, ठीक है। तो गामा का वैल्यू पुट कर दो W अपॉन ए इंटू एल इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2e, ठीक है। एल एल कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन गया मेरा, W अपॉन 2ae, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक बताओ, कुछ दिक्कत है तो बताओ अभी तक। सर WL ना होगा क्योंकि वो एल स्क्वायर था। कहाँ पे, यहाँ पे जो काटे एल से एल काटे ना सर, तो एक WL अपॉन 2a इंटू ई होगा। WL अपॉन 2e, ठीक है। अब एक कंपैरिजन देखो यहाँ पे, अगर मान लेते हैं हम यही बार कंसिडर करते हैं, लेकिन हम वेट को कंसिडर नहीं करते, हम क्या करते हैं, एक लोड लगा देते हैं बाहर से। और लोड कितना लगा देते हैं, इस जितना इसका वेट है उतना ही हम लोड लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस मटेरियल का जितना वेट है उतना वेट हम बाहर से लगा दे रहे हैं, इस वेट को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। हम बाहर से लोड लगा रहे हैं यहाँ पे। अगर इसका लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तब इलोंगेशन क्या होगा, जब हम बाहर से लोड लगाते हैं तब इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, PL अपॉन AE, ठीक है। P का वैल्यू कितना है, W, L अपॉन AE। मींस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम बाहर से एक्सियल लोड लगा रहे हैं तो इलोंगेशन हो रहा है WL अपॉन AE, लेकिन जब सेल्फ वेट को कंसिडर कर रहे हैं, उस मटेरियल का वेट को कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, WL अपॉन 2AE। मींस जब हम सेल्फ वेट को कंसिडर कर रहे हैं तब जो मेरा इलोंगेशन हो रहा है मटेरियल में, वो हाफ टाइम्स है जब हमारा एक्सियल लोड लग रहा है उतना ही मैग्नीट्यूड का। क्लियर है, ये देखो हाफ है, और ये हमारा, अगर ये मेरा 10 है तो ये मेरा 5 होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि जब कोई भी मटेरियल में हम सेल्फ वेट की वजह से इलोंगेशन को कंसिडर करते हैं तो वो हाफ होता है, कब, किसके, जब हम एक्सटर्नल कोई एक्सियल लोड लगाते हैं उसी उतने ही वेट के मटेरियल पे, ठीक है। ये वेट हमारा सेम होना चाहिए, ये जो बाहर से हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं वो कितना होना चाहिए, जितना इस मटेरियल का वेट है उतना कितना। जैसे मान लेते हैं ये मटेरियल का वेट हमारा 100 न्यूटन है, ठीक है। वेट है तो न्यूटन में होगा, वेट क्या होता है, mg होता है ना, m इंटू जी, ठीक है। वेट यही होता है m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये हमारा 100 न्यूटन मान लेते हैं इस मटेरियल का, और हम क्या किए, यहाँ पे बाहर से फोर्स लगा रहे हैं इतना ही 100 न्यूटन का। तो अगर यहाँ पे सेल्फ वेट की वजह से हो रहा है, यहाँ पे हम बाहर से उसमें फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो एलोंगेशन होगा वो हमारा आधा होगा इसके,
यहाँ पे जो इलोंगेशन होगा उसका, ठीक है। ये सेम होना चाहिए, लेंथ सेम होना चाहिए, एरिया सेम होना चाहिए, यहाँ भी लेंथ और एरिया सेम होना चाहिए, वेट भी सेम होना चाहिए। वेट यहाँ पे जो बाहर का 100 न्यूटन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। उस केस में इलोंगेशन हाफ हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम लिखाते हैं, पहले यहाँ तक नोट करो, इस जगह तक, बाकी ये हम फिर से करवा लिखवा दें स्टेटमेंट। नोट हो गया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लिए, इलोंगेशन निकाल लिए। अब एक चीज पहले और निकाल ली, एक दूसरा चीज निकाल लो, स्ट्रेस कितना होगा। तो स्ट्रेस क्या डिफाइन होता है, P upon A। P अपॉन ए। ठीक है, तो इस एलिमेंट पे अगर हम स्ट्रेस निकालना चाहेंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रेस एट द एलिमेंट, क्योंकि P चेंज कर रहा है तो स्ट्रेस का भी वैल्यू चेंज करेगा। तो स्ट्रेस हम निकालना चाहते हैं कि इस एलिमेंट पे कितना है पहले, ठीक है, इस छोटा सा एलिमेंट पे। तो इस छोटा सा एलिमेंट पे फोर्स कितना लग रहा था, गामा ए एक्स अपॉन ए डिवाइडेड बाई ए कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा गामा इंटू एक्स। ठीक है, यानी कि इस एलिमेंट पे कितना स्ट्रेस आ रहा है, गामा इंटू एक्स। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस फाइंड आउट करना चाहेंगे इस जो पॉइंट पे फिक्स्ड एंड पे, तो वो कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम एल पुट कर देंगे। ठीक है, एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 to L। एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे L है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा 0, यहाँ पे एक्स, फिर यहाँ पे L। ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना चाहेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ, एक्स का 0 पुट करो तो स्ट्रेस कितना होगा 0, यानी इस जगह पे स्ट्रेस कितना है 0। यहाँ पे अगर हम स्ट्रेस निकालना चाहते हैं, यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू एल पुट कर दो, तो x इक्वल टू एल यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा इंटू एल। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा गामा इंटू एल। ठीक है, यस। और फिर से अगर गामा को वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे W अपॉन ए इंटू एल, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, W अपॉन ए। ठीक है, तो देखो स्ट्रेस चेंज नहीं होगा लेकिन इलोंगेशन चेंज हो जाएगा। मैक्सिमम जो स्ट्रेस है वो हमारा सेम रह जाएगा दोनों केस में। ठीक है, तो स्ट्रेस ये वाला नोट कर लो, स्ट्रेस एट एलिमेंट इक्वल टू P अपॉन ए, ये हो जाएगा गामा एक्स अपॉन ए इक्वल टू गामा एक्स, और मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हो जाएगा, गामा इंटू एल या फिर W अपॉन ए। नोट हो गया? हो गया है। बाकी सबका कुछ दिक्कत हो रहा हो तो पूछो। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? नहीं सर, Yes, दिक्कत तो नहीं सर, सब तो। चलो ठीक है, तो अब हम लोग एक रिजल्ट इसका लिखते हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़े इसमें क्या रिजल्ट आया, तो कंक्लूजन हम लोग नोट करते हैं। कंक्लूजन क्या था, अभी तक जो स्टडी किए हम लोग, कि जो हमारा डेल्टा होगा ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है, सेल्फ वेट की वजह से जो चेंज होगा लेंथ में, वो कितना आ रहा था, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e, या फिर ये आ रहा था WL अपॉन 2e। ठीक है, और हमारा स्ट्रेस कितना आ रहा था, मैक्सिमम स्ट्रेस, या फिर पहले स्ट्रेस लिख लो, स्ट्रेस जो आ रहा था वो आ रहा था गामा इंटू मैक्सिमम स्ट्रेस लिखो। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा था गामा इंटू एल। ठीक है, अब देखो, यानी यहां से हम लिख सकते हैं जो हमारा डेल्टा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल स्क्वायर के। देखो दिख रहा है, क्योंकि गामा भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, ये दोनों वैल्यू चेंज करेगा नहीं, दो भी कांस्टेंट हो गया, तो एल का वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करेंगे हमारा डेल्टा चेंज करते जाएगा।
तो डेल्टा क्या है, एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो स्ट्रेस हो जाएगा ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल का। तो ये दो रिजल्ट यहाँ पे ध्यान में रखना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जो इलोंगेशन होगा ड्यू टू सेल्फ वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर एंड मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के बराबर प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब डेल्टा हम जानते हैं ड्यू टू एक्सियल लोड। अगर हम एक्सियल लोड लगा रहे हैं तो उसके वजह से डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, WL/AE, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लोड जो है, हमारा जो लोड होगा वो होगा इक्वल टू वेट। लोड कितना हम लगा रहे हैं, वेट के बराबर लगा रहे हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा WL/AE, ठीक है। तो इस प्रकार इस तरह क्या हो जा रहा है कि इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट is half of the elongation of same bar subjected to axial load of magnitude equal to weight of bar। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। लेकिन नोट करना यहाँ पे प्रिज्मेटिक बार, इस पॉइंट को नोट करना। प्रिज्मेटिक बार मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का बार होगा। ठीक है, हो गया नोट। यस सर। चलो, ये हम लोग देखे प्रिज्मेटिक बार का। अब हम लोग बार को चेंज कर देते हैं, तब हम लोग एनालिसिस करते हैं फिर क्या होता है। तो अब जो बार होगा वो कैसा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं, सेकंड नंबर हो जाएगा सॉलिड कॉनिकल बार। कॉनिकल बार मतलब अब कैसा होगा, इस तरह का होगा। ठीक है, मतलब इस तरह से बार का क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहा है। अभी क्या था, एरिया यूनिफॉर्म था, लेकिन यहाँ पे एरिया देखो क्या है, यहाँ पे अलग है, इस जगह पे अलग होगा, इस जगह पे अलग होगा, इस तरह से क्रॉस सेक्शन अलग हो रहा है। तो हम इसे प्रिज्मेटिक नहीं बोलेंगे, इसे कॉनिकल बार बोलेंगे। लेंथ मान लेते हैं L है, फिर से हम लोग वही करेंगे, x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे dx लेंथ का। तो यहाँ पे लिख लो, consider an element of length dx at a distance of
x from free end। और हम मान लेते हैं कि यहाँ का जो डायमीटर होगा, क्योंकि ये देखो कॉनिकल बार है तो यहाँ पे डायमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे डायमीटर कुछ है, फिर धीरे धीरे करके डायमीटर घटते जा रहा है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एलिमेंट का डायमीटर d है। तो लेट डायमीटर ऑफ एलिमेंट इज d, ठीक है। अब उससे पहले हम सेल्फ वेट बताते हैं। अब यहाँ पे देखो वेट क्या होगा इसका, तो यहाँ पे जो गामा होगा वो होता है W, जो इसका वेट होगा, यहाँ पे जो वेट होगा टोटल, और अपॉन इसका वॉल्यूम। तो एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है, ये कॉनिकल बार है ना, कोन का वॉल्यूम पता है कितना होता है? पाई आर, सर पाई आर इंटू आर आर एल। नहीं, वो वॉल्यूम नहीं होता है, पाई आर तो इंटू वॉल्यूम आर होता एल। है पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का वॉल्यूम अपॉन उसका थर्ड का देता है, होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। यस सर। तो हम लोग यहाँ पे करें h की जगह में मेरा यहाँ पे l है, तो हम लोग l करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, ये रेडियस है, अगर इसको डायमीटर के टर्म में लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/3 पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल, ठीक है। आर स्क्वायर को हम लोग डी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए, तो इसी को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं 1/3 पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। ये हो जाएगा गामा। तो यहाँ पे W क्या हो जाएगा, ठीक है। तो गामा का यहाँ पे हम इतना वैल्यू भी रखते हैं, ठीक। अब हम लोग चलते हैं एक्सटेंशन निकालते, पहले लोड निकाल लेते हैं, लोड इस एलिमेंट पे कितना आ रहा है। तो लोड एट एलिमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट। फ्रॉम के बाद क्या लिखे हैं? कहाँ पे? फ्रॉम फ्री एंड, ये फ्री एंड है, ये फिक्स्ड एंड है, तो फ्री एंड से हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं x, तो ये फ्री एंड है। और ये फिर लेट डायमीटर ऑफ एलिमेंट इज d, जो एलिमेंट है इसका डायमीटर यहाँ पे d है। तो लोड एट एलिमेंट क्या हो जाएगा, ड्यू टू सेल्फ वेट, ये हो जाएगा गामा इंटू वॉल्यूम। देखो गामा इंटू यहाँ पे अगर वेट निकाल रहे तो क्या होगा, जो गामा होगा टाइम्स इतना ये वॉल्यूम, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे हम लोग इस बार में निकाल रहे थे, अगर ये इससे नीचे यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट था उसको क्या कर रहे थे, गामा इंटू इसका वॉल्यूम, इस पार्ट का, वो क्या था वहां पे a इंटू एल था, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे गामा इंटू इस पार्ट का वॉल्यूम, तो ये क्या है, एक कोण है, देखो ये कोण है। तो यहाँ इसका इस पार्ट का वॉल्यूम हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पे इतना पार्ट का वॉल्यूम, तो इतना वॉल्यूम ऑफ दी पोर्शन बिलो सेक्शन, यानी ये जो यहाँ पे सेक्शन है, ये जो एलिमेंट कंसिडर करेंगे, इसके नीचे कितना वॉल्यूम है वो वाला कंसिडर करेंगे। जिस तरह यहाँ पे हम लोग इसके नीचे कंसिडर किए थे वॉल्यूम को, यहाँ पे गामा इंटू ए इंटू एक्स कंसिडर किए थे, ठीक है, एक्स यहाँ पे लिए थे, उसी तरह यहाँ पे हम गामा इंटू वॉल्यूम ऑफ पोर्शन बिलो द सेक्शन। तो बिलो द सेक्शन कितना वॉल्यूम हो जाएगा, फिर से ये कौन हो गया, यहाँ पे लेंथ एल था, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे केवल एक्स हो जाएगा, यानी 1/3 इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पे ये नहीं हुआ, इसको भी छोड़, ठीक है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एक्स। क्लियर है? अभी तक कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो पूछो।
किसी को कुछ कंफ्यूजन है इस पार्ट में? सर ये सेल्फ वेट नहीं निकाले हैं? हाँ, यहाँ पे हम लोग लोड निकाल रहे हैं, इस जगह पे कितना लोड एक्ट कर रहा है। तो इस जगह जिस तरह यहाँ पे निकाले थे, इस जगह पे कितना लोड एक्ट कर रहा था, वो इस इतना पोर्शन का वेट जो था वही हम लोग निकाले थे। उसी तरह यहाँ पे कितना होगा, इतना पोर्शन का जो वेट लगेगा वो हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, इसमें गामा इंटू क्यों करेंगे सर? क्या चीज? गामा इंटू वॉल्यूम किए ना हाँ हाँ, सर, गामा इंटू क्यों करेंगे? गामा डिफिनेशन क्या होता है? गामा का होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यही होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। Yes, sir. हमें वेट कहाँ तक का चाहिए? यहाँ तक। हमें यहाँ तक का वेट चाहिए, तो वेट इक्वल टू क्या होगा? गामा इंटू वॉल्यूम। वेट इक्वल टू गामा इंटू वॉल्यूम। और चूंकि वेट हमें यहाँ तक का चाहिए, इसलिए वॉल्यूम हम कितना कंसिडर कर रहे हैं? केवल इतना वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं। ये एक्स लेंथ तक का वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं, हमें टोटल नहीं कंसिडर करना है, क्योंकि एलिमेंट तक का ही वॉल्यूम चाहिए। तो यहाँ पे जो वेट होगा वो इतना वॉल्यूम इंटू गामा हो जाएगा। वही कि यहाँ पे गामा इंटू वॉल्यूम ऑफ पोर्शन बिलो दिस सेक्शन, यानी इतना वॉल्यूम बोल। ठीक है, Yes, sir. अब हम लोग इलोंगेशन निकालते हैं। इलोंगेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का इलोंगेशन क्या होगा? PL अपॉन ए। पी लोड कितना है? गामा इंटू 1/3 इंटू π/4 d स्क्वायर एक्स इंटू लेंथ कितना है? dx अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ का। ठीक है, हमें एलिमेंट का क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए। एलिमेंट का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? π/4। क्लियर हुआ आप? नहीं सर। अभी भी बुला रही हैं सर। ठीक है सर। ठीक है, अब दिख रहा है? फिर से बोला रोगे सर। सर ठीक है सर, सही हो जाएगा, आप बताइए। लिखेंगे कैसे? नेटवर्क सही नहीं है सर, नेटवर्क थोड़ा सही कीजिए आप अपना सर। इस टाइम पे ही ज्यादा होता है, क्योंकि 5 बजे क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं होता है। सर इस टाइम यूजर ज्यादा रहता है ना सर। कुछ दिन बाद दिक्कत टाइमिंग होता है चेंज कर देंगे इसका। इससे बहुत दिक्कत होता है इस टाइम। छठ के बाद टाइमिंग चेंज कर देंगे। नेटवर्क रेड है सर। नेटवर्क का सर फ्लाइट मोड में एक बार कीजिए ना आप अपना।
अब आ रहा है क्लियर? वैसे ही है सर। क्लियर है? नहीं सर। वैसे ही नहीं आ रहा है? सर। क्लियर है सर। यस सर। फ्लाइट मोड में करके ऑन कीजिए ना सर। कर लिए हम, सारा कर लिए। अब आ रहा है? कुछ चेंज हुआ? नहीं सर वैसा ही है। वैसा का वैसा ही है सर। आपका डाटा खत्म हो गया कहा सर? नहीं, अभी दो मोबाइल मेरे पास है, डाटा खत्म नहीं हुआ है। नेटवर्क प्रॉब्लम ही होता है, क्योंकि कल भी इसी टाइम पे हुआ था। सब नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है, इसी वजह से होता है। चलो ठीक है, फिर नहीं आ रहा था आज, क्लास छोड़ देते हैं। ठीक है, क्लास छोड़ दें आज, बाद में करवा देंगे। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। कैसा आवाज आ रहा है सर, फंस कर?